भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। नदी को पार करने के लिए बोट हायर की और तीनों विश्वामित्र मुनि, भगवान राम और लक्ष्मण नदी में बैठे और बहुत सुंदर नज़ारा उनको नज़र आ रहा था। नदी में बैठ के आगे जा रहे हैं, तभी उनको एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। तो भगवान राम प्रश्न करते हैं, ये तेज आवाज़ किसकी है? तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि यहाँ पर गंगा और सरयू नदी का संगम है, तो ये आवाज़ उसके कारण है। भगवान राम और विश्वामित्र मुनि लक्ष्मण संगम में प्रणाम करते हैं और उसके बाद भगवान राम प्रश्न करते हैं कि सरयू नदी का उद्गम कैसे हुआ। विश्वामित्र मुनि सरयू नदी के उद्गम के विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बार अपने मन से एक लेक उत्पन्न की, जिसका नाम उन्होंने रखा मानस लेक। और सरहा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है लेक, है ना। और ये नदी उस लेक से निकली है, तो इसलिए इसका नाम सरयू पड़ा है। जो कौन सी लेक? मानस लेक, जो कि ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुई। संगम में प्रणाम करने के बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और अब उनके सामने एक ऐसा जंगल आ जाता है जो कि साधारण जंगल से बहुत अलग प्रतीत होता है। जंगल जनरली क्या होता है? जंगल हरा भरा होता है, घना होता है, वहाँ पे फूल होते हैं, पत्ते होते हैं और वृक्षों की छाया होती है। लेकिन अभी जिस जंगल में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ ना कोई फूल था ना फल था। ऐसा देखने में मतलब उजड़ा हुआ बिहेबान सा जंगल लगता था कि जैसे बहुत बुरी स्थिति उस जंगल की हो गई हो और कोई भी नहीं रहता था उस जंगल में। देखने में बहुत भयानक, जैसे कोई सूखा या अकाल जैसा बहुत देखने में भयानक प्रतीत होता था। वहाँ पर सिर्फ दूर से भयानक या जंगली जानवरों की आवाज़ें या शोर उनका सुनाई देता था, या जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं उनकी चीख चिल्लाहट सुनाई देती थी। तो ऐसा अजीब सा जंगल देखकर भगवान राम उनसे प्रश्न करने लगे, ये कैसा जंगल है? मतलब क्या कहानी है इस जंगल की? इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर धरती भी सूखने के कारण उसमें दरारें पड़ चुकी हैं और इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं कि पूरी खाई के समान है। कभी कभी हाथी उन दरारों में फंस जाते हैं, इतनी बड़ी दरारें। तो भगवान राम विश्वामित्र मुनि से प्रश्न करते हैं और विश्वामित्र मुनि उनको बताते हैं कि पहले ये स्थान ऐसा नहीं था। पहले ये स्थान बहुत ही शुभ माना जाता था और यहाँ पर सभी प्राणियों का वास होता था, फल फूल होते थे, हरा भरा रहता था। और जैसा कि आप जानते हो कि एक बार इंद्रासुर ने एक ब्राह्मण डीमन का वध किया, वृतासुर, क्योंकि ब्राह्मण भी था और डीमन था। और ब्राह्मण कहने का अर्थ है भगवान का एक महान भक्त भी था। तो इंद्रासुर को उनका वध करने का रिएक्शन लगा। और क्या रिएक्शन मिला इंद्रासुर को कि रिएक्शन के रूप में इंद्र को अपने उसके शरीर से बहुत ही बदबूदार
पदार्थ निकलने लगा, ऐसा पदार्थ निकलने लगा कि जिसकी मतलब वो बदबू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। इतनी बदबू वो उसके शरीर से निकलने लगा। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा भूख भी उसको सताने लगी। तो इंद्रासुर उस पाप से बचने के लिए, सॉरी इंद्रासुर कह रहा हूँ ना, शायद वृतासुर सॉरी, इंद्र वृतासुर का वध करने के बाद जो उसको पाप, राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र, टू क्लैरिफाई, स्वर्ग का राजा इंद्र वृतासुर का वध करने के बाद जब उसके शरीर से ऐसा बदबूदार पदार्थ निकलने लगा जिसकी वो खुद भी बदबू या स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो इस जंगल में आया। और यहाँ पर इंद्र के पार्षदों ने, इंद्र के सगे मतलब साथियों ने उसके शरीर को साफ किया। इस जंगल में आकर उसके शरीर को साफ किया, जो भी उसके शरीर से पदार्थ निकल रहा था। और इसके साथ वाले जंगल ने बहुत अच्छा डिशेस प्रोवाइड किया खाने के लिए, क्योंकि उसको उस वक्त भूख भी बहुत ज़्यादा सता रही थी। तो इंद्र ने उनके द्वारा दी गई सेवा से प्रसन्न होकर इन दोनों जंगलों को आशीर्वाद दिया कि आप खूब फलो फूलो, आपका बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रीनरी होगी, फल होंगे, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। और इंद्र ने इस दोनों जंगल का नाम रखा मालदा और करूषा। मालदा का अर्थ जो कि मल से, इंद्र के शरीर से एक तरीके से मल पदार्थ निकल रहा था जो मल से छुटकारा दिला देता है, और करूषा जो कि भूख से छुटकारा दिलाता है। और इसके साथ साथ इंद्र ने उनको जो ब्लेसिंग्स दिया उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, तो अब वो पूरी तरह से प्रॉस्परस हो गए। वो जंगल पहले से भी और ज़्यादा शानदार, खुशहाल, हरे भरे हो गए। तो एक लेसन यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है, एडवांसमेंट है, खुशहाली है हमारे जीवन के अंदर, तो हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे अपने कार्यों का नतीजा है। लेकिन हो सकता है कि ये हमारा जो एडवांसमेंट हो रहा है या हमारी तरक्की हो रहा है किसी के द्वारा साइलेंट प्रेयर्स का प्रभाव हो, कोई हमारे लिए प्रार्थना करता हो। और ये इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, पावर ऑफ प्रेयर्स के ऊपर। लेकिन तो ये अभिमान नहीं होना चाहिए, यही जानना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ, कोई ना कोई भक्त मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना कर रहा है, और तभी शायद मैं भक्ति में कुछ प्रगति कर पा रहा हूँ या भक्ति में कुछ टिका पाया हूँ, या मेरे जीवन में जो भी मैंने अचीवमेंट प्राप्त किया है, वो किसी ना किसी भक्त की प्रार्थनाओं के कारण भगवान की कृपा मुझको प्राप्त हुई है। तो अंत में क्या बात आती है, यही जानना, ये याद रखना कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान की कृपा प्राप्त होती है भक्तों की प्रार्थना हो या भक्तों के आशीर्वाद के माध्यम से। ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भक्तों का आशीर्वाद हमको मिले, ना कि उनका कर्ज या बद्दुआएं प्राप्त हों। और आशीर्वाद कैसे प्राप्त होते हैं? आशीर्वाद एक तरीका तो सेवा करके, या फिर अगर किसी की कोई समस्या है उसकी समस्या से बाहर निकलने में उसकी मदद कर दी जाए तो आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कभी कभी समस्याएं बहुत छोटी भी होती हैं, और कभी कभी हम छोटी समस्याओं को बड़ी बना देते हैं और छोटी समस्या में किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद नहीं करते तो वो संबंध भी खराब हो जाते हैं और उस भक्त के हृदय में कड़वाहट भी आ जाती है, और तो कभी जीवन भर ऐसे इंसिडेंट्स को भूल नहीं पाता। तो आशीर्वाद तो दे, मतलब कर्ज दे ना दे, कम से कम उसके हृदय से आशीर्वाद नहीं निकलते। जस्ट टू टेल यू वन इंसिडेंट, सो वन डिवोटी, एक भक्त को प्रचार में जाना था। तो प्रचार में जाने के लिए उसको कुछ ब्लैंक शीट्स की आवश्यकता थी। तो
उसने अपने ऑफिस में चेक किया, उसके पास ब्लैंक शीट्स ख़त्म हो गए थे, स्टूडेंट से कुछ टेस्ट वगैरह लेना था, ख़त्म हो गए थे। तो उसने दूसरे भक्त के पास जाकर उनको बोला कि मेरे पास मेरे ऑफिस में मेरे डिपार्टमेंट में ब्लैंक शीट्स ख़त्म हो गई हैं, तो क्या आप अपनी ऑफिस से मुझको कुछ ब्लैंक शीट्स दे देंगे। उस भक्त ने कहा, जो कि पहले उसका ऑफिस था और अब सो कॉल्ड वो छोड़ चुका था, मतलब हाँ, दूसरा वक्त जिसको अप्रोच किया, उसने बोला देखो ये तो आप ऑफिस में छोड़ चुका हूँ, तो आपको इनसे बात करनी पड़ेगी, या एक काम करो, अगर इनसे बात करके बात नहीं बनती तो किसी और का नाम ले दिया। यानी वो भक्त ए के पास आया था, उसने बी का नाम ले दिया और सी का नाम ले दिया, ठीक है, तो आप जाकर वहाँ चले जा सकते हैं। तो वो भक्त ने बी के पास भी ट्राई किया और सी के पास भी ट्राई किया, तो बी ने बताया कि हमारे पास पेपर पड़े तो हैं, जो पेपर हमारे पास, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, मन गढ़ंत नहीं बता रहा, बस नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। लेकिन बी ने कहा हमारे पास जो शीट्स पड़ी हैं वो नया पैकेट है, और एक सीनियर भक्त हैं, उन्होंने कुछ प्रिंट करने के लिए उनके लिए मंगवाया गया है, सो वी वोंट बी एबल टू गिव, सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि उनके लिए मंगवाया गया, ठीक है। और सी से बात की गई, तो सी ने कहा कि जो मेरे को ए बता रहा है ये ऑफिस उसका है, मेरे को अभी वो ऑफिस डेलीगेट नहीं हुआ, उसी के पास है। अब जिस भक्त को चाहिए थे बेचारे को, उसको जाना है प्रचार के लिए जाना है, तो उसको चाहिए थे, वो दोबारा ए के पास गया, या ऐसे ऐसे सी कह रहा है, ऐसे कह रहे नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो सी को बुला लिया, सी और ए की आमने सामने बातचीत हो गई, लेकिन वो ए तब भी पेपर देने को तैयार नहीं हुआ। तो ए ने हेल्प नहीं किया, बी ने हेल्प नहीं किया, सी ने हेल्प नहीं किया। तो बी का तो जेन्युइन कारण नजर आता है, सी और ए ऑफिस ऑफिस खेल रहे थे, मेरा नहीं है मेरा नहीं है, नॉट माई सर्विस नॉट माई सर्विस। अब क्या करना चाहिए, तो उस भक्त ने डी को ट्राई किया, तो डी दोनों देखो दोनों, तो ए बी सी से हेल्प नहीं हुआ, डी इमीडिएटली गॉट एग्रीड और तुरंत बताया प्रभु जी यहाँ से जाकर ले लो, तुरंत पेपर मिल गए, और जितना टाइम वेस्ट हुआ था, मतलब आधा घंटा वेस्ट हुआ, और 2 मिनट के अंदर डी से पेपर प्राप्त हो गए, और फिर वो चले गए अपनी कार्य में, अपनी सेवा में। तब कुछ भी हो, हमेशा जो व्यक्ति है जिसको पेपर चाहिए उसके माइंड में हमेशा ये बात आती रहेगी, मतलब 5-7 ब्लैंक शीट्स देना था प्रभु, कौन सी बड़ी बात थी इसमें, ऑफिस ऑफिस करने की क्या बड़ी बात थी, छोटी सी बात थी, 5 मिनट की बात थी, 10 मिनट की बात थी, है ना। तो वो माइंड में हमेशा खटकता रहेगा, और उस समय अगर कुछ थोड़ा सा नियम का उल्लंघन करना भी पड़ता है, यहाँ से हम नहीं दे सकते, आप अर्जेंसी तो समझो। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि अर्जेंसी समझनी चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। किसी की अगर मदद करते हैं उसकी मुसीबत में या उसकी आवश्यकताओं में, तो वो ब्लेसिंग्स निकलती हैं, और लेकिन जब उस वक्त उसकी मदद नहीं कर पाते और हम कर सकते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा नहीं है। जब हम कर सकते हैं तो ऐसा थोड़ी ना पूरा बंडल मांग लिया था, और पूरा बंडल मांगा हो तो समझ में भी आता है। 5-7 शीट अगर किसी को चाहिए तो कोई बुराई नहीं है ना, और एनर्जी समझनी चाहिए। और डी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप देखो, बिकॉज ही हेल्प्ड, तो जीवन भर याद रहेगा। और जब 3 लोगों ने मना कर दिया उसके बावजूद उसने हेल्प किया तो और भी याद रहेगा। अभी इसका रेसिप्रोकेशन कैसे होगा, एक तो प्रार्थना तो निकलेंगी, व्हेन जब डी को आवश्यकता होगी तो दैट पर्सन विल गो आउट ऑफ हिज वे, तो ये भी एक आवश्यकता है। तो बोलते हैं विड्रॉ करने के लिए पहले डिपॉजिट करना पड़ता है, और दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप। तो हम कभी कभी विड्रॉ करने की बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। So you must have heard about candle light dinner. So we may have torch light class also, है ना।
डिस्टरबेंस इन बैकग्राउंड, अभी भी डिस्टरबेंस आ रहा है, फैन के कारण आ रहा होगा। वो फैन के कारण। तो फैन बंद करके हम जीवित कैसे रहेंगे? और मतलब देखो, हमको फैन तो चाहिए ना, अगर कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होगा तो लेक्चर देने में आनंद नहीं आएगा। फैन के बिना जीवन क्या है? So you have to tolerate. I cannot live without fans. Okay, so let's continue. दरवाजा खोल सकते हो? क्वेश्चन है? Yes, questions. Deviations. So sometimes deviations are allowed. भागवतम में भी ऐसा होता है। Yes. बी वाले को दे देना चाहिए था 5-7 सीट। What do you say? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। सीनियर डिवोटी के थे वो 5-7 क्लास। बी का केस सबसे जेन्युइन नजर आता है क्योंकि वो पूरा पैकेट था और that was not his within his limits. हाँ, उसकी jurisdiction में नहीं था, तो उनका केस जेन्युइन नजर आता है। और but if he had helped by going out of way, तो उसने बहुत बड़ा डिपॉजिट मतलब किया होता। तो हमने यहाँ पर ये पर्पस ये नहीं है कि कौन सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अर्जेंसी समझते हो, नीड का अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस समझते हो और व्यक्ति का हेल्प करते हो, तो ये आपके रिलेशनशिप्स में बहुत मदद करता है और इसके साथ साथ ये ब्लेसिंग्स को इनवाइट करता है। यू विल इन्वोक ब्लेसिंग्स। अदरवाइज मतलब आप ठीक है भक्त तो क्या रहे हैं, वो भक्त को तो कहा जाता है क्षमा बड़न को शोभा दे बच्चन को उत्पाद। क्या प्रभु 5-7 पेजों के लिए किसी को अब आप उसको वो थोड़ी वो क्या अभिशाप तो नहीं दो दोगे, जा नरक में, या जा राजा निक की तरह गिरगिट बन जा, या नहुष की तरह सांप बन जा, ऐसा तो कहने नहीं वाले। और इतनी शक्ति भी नहीं हमारे पास जनेऊ पकड़ के हम शाप दे दें, है ना। तो ऐसी हमारी शक्ति भी नहीं है और इतना हम कर भी नहीं सकते। माइंड में सोच सकते थे कि माइंड डिस्टर्ब होएगा, माइंड डिस्टर्ब होगा। इसने अपने मन से खोल के दे दिया। हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एटिकेट। प्रभु उनको फोन लगा सकते हैं कि प्रभु जी ऐसे एक डिवोटी आए हैं प्रीचिंग के लिए, उनको जाना है, तो क्या आपके उसमें से बंडल में से 5 से 10 शीट निकाल को उनको दी जा सकते हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट पूछो। प्रभु आप 2 चीजें आप पूछ सकते हो, आपकी कितनी पेजों की रिक्वायरमेंट है और वो कब है। वो बोले मुझे आधा बंडल चाहिए, मुझे आधा चाहिए नहीं, आधा आपका जैसे इस्तेमाल करना है करो। वो ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं प्रभु मुझको 3 दिन बाद चाहिए, तब तक अरेंज हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिजायर एंड विलिंगनेस टू सर्व। और देयर इज अ सेइंग, वेयर देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना। और हिंदी में क्या कहते हैं, जगह, है ना। और है ना। और दूसरा कहते हैं जगह तो दिल में होनी चाहिए, है ना। तो जो इस तरह से सोचता है कि प्रश्न क्या पूछना चाहिए, प्रश्न ये पूछना चाहिए कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। क्यों प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि क्यों करना चाहिए, क्या इसकी जरूरत भी है, नहीं, कैसे होगा, कैसे मैं इनको सर्व कर सकता हूँ, क्या तरीका है। सो आस्क दिस क्वेश्चन। 5-7 शीट देने में किसी का भी नुकसान नहीं होता है। आपका भी प्रश्न है? ओके, सो वी आर मूविंग अहेड। तो इस प्रकार से इंद्र के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके दोनों जंगल हरे भरे हो गए या बहुत खुशहाल हो गए, जिनका एक का नाम बड़ा मालदा और करूषा। तो भगवान राम थोड़े कंफ्यूज हो गए, बोले ऐसी हालत देख के तो लगता नहीं है इनकी, मतलब आपने स्टोरी बताई है हरे भरे हो गए, लेकिन इनकी हालत देख के तो कुछ और ही नजर आ रहा है। तो कंफ्यूजन कम होने की बजाय बढ़ गया है, या क्यूरियोसिटी कम होने की बजाय बढ़ चुकी है। तो और क्या, इसके बाद क्या हुआ? तो फिर वो बताते हैं कि इसके बाद एक चाइल्डलेस, एक यक्ष जिसका कोई संतान नहीं थी, वो स्थान पर आया
और उसने बहुत, जिसका नाम सुकेतु था, और यहाँ पर आकर बहुत तपस्याएं की, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको एक पुत्री होने का वरदान दिया, जिसका उसने नाम रखा ताड़का। तो वो ताड़का यक्ष की पुत्री थी, जो कि जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल था। अब मुझको ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया कि एक स्त्री में उन्होंने 1000 हाथियों का बल क्यों दिया, क्या पता फ्यूचर जानते हो। और ये ताड़का पत्नी बनी सुंद की, जिनके 2 पुत्र हुए, मारीच और सुबाहु। ठीक है। अब सुंद अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर उनको तंग करने लगा, उनका यज्ञ इत्यादि डिस्टर्ब करने लगा, और उसके इस कार्य से परेशान होकर अगस्त्य ऋषि ने उसको भस्म कर दिया। ताड़का, मारीच और सुबाहु को बदला लेने की जिद पड़ गई। उन्होंने प्रण ले लिया कि हम अगस्त्य मुनि से बदला लेकर रहेंगे, लेकिन वो भूल गए कि जिस अगस्त्य मुनि ने सुंद को भस्म कर दिया है, वो हमारे को भी भस्म कर सकता है। लेकिन अगस्त्य मुनि ने उनको भस्म नहीं किया, लेकिन उनको अभिशाप दे दिया कि आप मानव खाने वाले राक्षस बन जाओ, ह्यूमन ईटिंग डेमन्स। पहले नहीं थे, पहले वो तो यक्ष की पुत्री थी और बहुत सुंदर थी। तो वो बदला लेना चाहते थे, लेकिन अगस्त्य मुनि के श्राप से, तो ये श्राप की शक्ति भी देख सकते हैं हम। तो किसी को तंग करेंगे तो उसका श्राप मिल सकता है। तो हमको क्या देखना चाहिए, अगर किसी को हम तंग करेंगे तो उसका श्राप मिले ना मिले, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो भगवान जरूर डिस्टर्ब हो जाएंगे। और भगवान मतलब कहने का ये मतलब है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। बोल वैष्णव अपराध भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। भगवान तो, भक्त तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन भगवान माफ़ नहीं करते। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर उसका प्रभाव हमारी साधना पर, हमारी चेतना पर, हमारे जप में पड़ेगा, है ना। तो और वो हमारे नियमों पर भी पड़ सकता है। ठीक है। और जब अगस्त्य मुनि के द्वारा इन तीनों को राक्षस बना दिया गया, अब ये बदला तो लेना चाहते थे, अगस्त्य मुनि से तो बदला नहीं ले पाए, तो जो आश्रम था उनका, जिस जंगल में उनका, इसी जंगल में उनका आश्रम था, जो उनका घर था, उनको पूरा तबाह कर दिया उन्होंने। तो इस कारण से ये जंगलों की ऐसी हालत हो गई। तो उनका सारा गुस्सा उन्होंने जंगलों के ऊपर निकाल दिया, या अगस्त्य मुनि के घर के ऊपर निकाल दिया। अगस्त्य मुनि को तो कुछ नहीं कह पाए। तो इस प्रकार से देखते हैं क्रोध। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? क्रोध की उत्पत्ति होती है काम से। कल काम के विषय में हमने देखा था। तो कल हमको काम सता रहा था, आज क्रोध सता रहा है ना। तो क्रोध से भी बचना चाहिए, नहीं तो क्रोध का प्रभाव क्या होता है? क्रोध सब कुछ तहस नहस कर देता है, क्रोध सब कुछ ध्वस्त कर देता है ना। क्रोध आता है कभी कभी व्यक्ति को अपनी सुध बुध नहीं रहती, वो अपने होश और हवास खो बैठता है, और जो उसके सामने आता है उसकी मार पिटाई करता है, या फर्नीचर होता है तोड़ देता है। एक बार मतलब आपको 2 भक्तों के बीच की बात बता रहा हूँ। 2 भक्तों में आपस में लड़ाई हो गया, तो भक्त ने 50,000 रुपये का मोबाइल उठाया और पटक दिया और उसको तोड़ दिया। 50,000 रुपये का मोबाइल। तो मैं कह रहा था, यार अगर आपको इतना ही था, हमारी तरफ फेंक देते हैं, कैच कर लेते हैं। आपका भी होता, आप ये समझते टूट गया, हम समझते हमें गिफ्ट मिल गया है। तो ये क्रोध का प्रभाव है। जिस प्रकार से ताड़का, मारीच और सुबाहु के क्रोध का प्रभाव वो बेचारे जंगलों को झेलना पड़ा। हो सकता है कभी कभी निर्दोष प्राणी जिनकी कोई गलती ना हो, या निर्दोष फैमिली मेम्बर्स जिनकी कोई गलती ना हो, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। ऑफिस में कुछ बॉस कर देता है, तो घर पे आकर आदमी बच्चों को या अपनी वाइफ के साथ झगड़ा कर लेता है, या वाइफ के साथ झगड़ा होता है तो वहाँ जाकर बॉस अपने स्टाफ को खरी खोटी सुना देता है, तो किसी और पे निकल जाता है। क्रोध ऐसा ही है। क्रोध अंधा होता है, किसी कुछ देखता नहीं है ना। जैसे 50,000 का मोबाइल नहीं देखा। एनीवेज,
तो जब इस प्रकार से भगवान राम विश्वामित्र मुनि के द्वारा ताड़का की करतूत या ताड़का के कारनामों के विषय में सुनते हैं तो उनको मारने का प्रण कर लेते हैं। लेकिन उनके मन में एक दुविधा है। क्या दुविधा है? कि वो स्त्री है, ताड़का एक स्त्री है। इस इनकारनेशन में पहला जो वध करूंगा मैं, जिस राक्षस का वध करूंगा वो स्त्री है, क्योंकि माता कौशल्या के द्वारा सिखाया गया है स्त्रियों का सम्मान करना है, ना कि उनको मतलब उनको मारना तो बहुत बड़ी दूर बात है। उनसे कोई अपशब्द नहीं कहने, उनकी तरफ बुरी दृष्टि से नहीं देखना, तो बाण तो चलाना बहुत बहुत दूर की बात है। माता ने सिखाया है कि स्त्रियां वो शुद्धता का प्रतीक होती हैं, है ना, और उनका हमको सिर्फ सम्मान करना है। माता ने सिखाया है कि हर एक स्त्री का बहुत बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करना है। और वो यह भी विश्वास करते थे कि सही शिक्षा क्या है? सही शिक्षा है हर स्त्री का अपनी माता के जैसा सम्मान करना। तो फिर एक स्त्री का वध करने की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ उनकी माता के द्वारा दी गई ट्रेनिंग है, दूसरी तरफ उनकी शिक्षा है, और तीसरी तरफ उनके गुरु का आदेश है कि आपको इस स्त्री का वध करना है। तो भगवान राम विचार कर रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि उनकी इस दुविधा को समझ जाते हैं तो और उनको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि जो उनको ज्ञान दे रहे हैं वो साधारण, अगर देखा जाए लोक विचार की दृष्टि से ज्ञान नहीं है। जो भगवान ने अगर एक तरीके से अगर देख रहे थे कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उसके डीप में जाना पड़ेगा कि वास्तव में वो स्त्री का क्या चरित्र है, उसके क्या कार्य हैं, क्या क्रियाकलाप हैं, उस है ना, कि उसने करतूत किया है, क्या अच्छे कार्य क्या है, इज शी वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, क्या वो इज्जत करने के लायक है, या उसको दंड मिलना ही चाहिए अपने द्वारा किए गए अपराधों का, या उसने बहुत इनोसेंट लोगों को मारा है, इस प्रकार से। इसके बाद विश्वामित्र मुनि भगवान राम को उनके चरित्र या उनकी जो अलग अलग ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके विषय में बताते हैं। और उनको ये भी बताते हैं आपको यह विचार करना चाहिए कि आप अभी किस कार्य के लिए आए हैं, वर्तमान में आपको क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और भविष्य काल में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं। दोनों के विषय में ही विचार करके आपको अपना निर्णय करना होगा। ये चुनाव आप सिर्फ एक बात को लेकर नहीं कर सकते कि वह सिर्फ स्त्री है। आपको देखना होगा कि आप जो निर्णय लेंगे उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इस प्रकार वो बताते हैं कि आप इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार हैं, और जब आप इतने बड़े वंश के राजकुमार हैं जिसका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, पूरे समाज की रक्षा करना, और ये राक्षसों का क्या कार्य है? निर्दोष प्राणियों की हत्या करना। इनके प्रहार से, इनके अत्याचार से, ऐसे भयानक राक्षसों के अत्याचार से बचाने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ इसके कि इनका वध कर दिया जाए। और फिर ये भी बताते हैं कि एक राजा से त्याग की आशा की जाती है कि राजा त्याग करेगा, और कभी कभी उसको अपने सुख का त्याग करना पड़ता है, और कभी कभी उसको अपने प्रिंसिपल्स का त्याग करना पड़ता है, यानी कि लोअर प्रिंसिपल्स का त्याग करना पड़ता है हायर प्रिंसिपल्स के लिए। तो वो हायर कॉज के लिए कभी कभी ऐसे प्रिंसिपल्स हो सकता है उसके मार्ग में बाधा बन रहे हो, तो उनका त्याग करना पड़ता है। और राजा को कभी कभी हो सकता है ये अच्छा न लगे, लेकिन राजा को सबके भले के लिए ऐसा त्याग करने की आवश्यकता पड़ती है, और उनकी जिम्मेदारी है जिस प्रकार से रक्षा करने की। इसके साथ साथ उनका एक कमिटमेंट भी है, जिम्मेदारी भी है, उसके साथ साथ कमिटमेंट भी है कि वो रक्षा करेंगे ही करेंगे। लेकिन राम के मन में दुविधा चल रही थी। एक तरफ क्या दुविधा चल रही थी? एक तरफ उनका सम्मान की भावना है, और दूसरा तरफ जो हायर प्रिंसिपल है, लोगों की रक्षा करना। लेकिन ऐसा भगवान राम जैसे आदर्श चरित्र के व्यक्ति से और इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार से ऐसा उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे जो मुश्किल की घड़ी है, दुविधाएं हैं, उनमें वो जीत कर निकलेंगे और सही निर्णय का चुनाव करेंगे, है ना। और कभी हो सकता है कि उनका निर्णय थोड़ा सा
कड़ा लगे या कभी कभी उसमें कुछ पाप भी नजर आए, लेकिन हायर प्रिंसिपल के लिए उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे अगर एक फेमस एग्जांपल हायर प्रिंसिपल की चर्चा करें, भगवान को पांव से स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको लांग कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए उनके शरीर को लांग गए उन्होंने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भोजन के पश्चात दरवाजे दहलीज पर लेट गए थे, उनके पास कोई अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। महाप्रभु की मसाज करने के लिए गोविंद को अंदर जाना पड़ा और अंदर चले गए, लेकिन वहीं बैठे रहे, बाहर नहीं आए। तो महाप्रभु ने पूछा आप बाहर क्यों नहीं आए? बोले आप रास्ते में लेटे थे। बोले जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से अंदर आए थे, उसी से बाहर जाते। बोले आया अंदर था आपकी सेवा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बाहर नहीं जाना चाहता था, उनको प्रसाद लेना था। तो हायर प्रिंसिपल देखिए कितना बुद्धिमानी है। बोले आया तो क्या, आ गया तो जब चला भी गया उसी रास्ते से। पर्पस क्या था? दोनों बार देखने में एक ही कार्य करना है, लेकिन दोनों बार में पर्पस चेंज हो गया। तो एक बार उसको किया, दूसरी बार नहीं किया। तो समय समय पे एनालाइज करते रहना चाहिए कि हम, ऐसा नहीं है कि हम किसी को देखें उन्होंने इस स्थिति में ऐसा किया था मैं भी ऐसा, एक्सटर्नल रूप से जज नहीं कर सकते। उनका क्या पर्पस था, क्या भाव था, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या इमरजेंसी थी, सबको देखना चाहिए, है ना। कभी कभी ऐसे जैसे ये लोग यही कह देते हैं कि स्त्री को मारा था, भगवान राम ने मीट खाया था, ऐसे ऐसे करके वो लगा देते हैं, जिनका कोई कभी कभी जिसका कोई क्या आधार भी नहीं होता है। और इसके बाद विश्वामित्र मुनि भगवान राम की दुविधा को दूर करने के लिए, उनको यह विश्वास दिलाने के लिए कि ताड़का एक ऐसी स्त्री है जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, एक और ऐसा चरित्र है उसका कि जिसके लिए उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा उनको बताते हैं कि कभी कभी ऐसी स्त्रियों का वध करने के लिए देवी देवताओं ने भी ऐसा कार्य उनको करना पड़ा। और ये स्त्री इतनी भयानक है, इतनी क्रूर है कि पूरे यूनिवर्स में इन्होंने क्रूरता फैला रखी है। और वह ये बताते हैं कि आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कि अगर स्त्री का वध किया जाएगा तो हम सभी अपने गुणों को खो बैठेंगे। तो वह तभी होता है जब स्त्री का चरित्र सही हो, वो अच्छे चरित्र वाली स्त्री हो। लेकिन यहाँ पर तो ये स्त्री का चरित्र बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इस बात का कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर धर्म के नियम का, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। पंखा ना 1 नंबर कम करो तो उनको साउंड कम जाएगा। और उसके बाद वो बताते हैं किसी प्रकार से एक महिला थी, एक स्त्री थी जिसका नाम सुमिति था, जिसके पास बहुत असीमित मात्रा में शक्ति थी, लेकिन अपनी शक्ति के अभिमान के कारण उसने जीवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। और इसीलिए क्योंकि उसने जीवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसका नाम सुमति से कुमति पड़ गया। कुमति जिसकी मति या इंटेलिजेंस दुष्ट है। और इंद्र ने उसका वध किया। जो निहत्ते प्राणी है या सभी ऐसे प्रकार के प्राणियों को बचाने के लिए इंद्र को उसका वध करना पड़ा। फिर इसके बाद ये भी बताते हैं कि एक मंथरा नाम की स्त्री थी, विरोचन की पुत्री, इंद्र ने उसका भी वध किया था जब वो पूरी पृथ्वी को नाश करना चाहती थी। अब यही सेम मंथरा है कि नहीं मैं कह नहीं सकता, जिसका रामायण में पहले वर्णन या आगे वर्णन आएगा। और इसके बाद बताते हैं एक और स्टोरी बताते हैं कि हयाती नाम की भी एक स्त्री हुई थी जो कि भृगु मुनि की पत्नी थी, है ना। और लेकिन क्योंकि वह शुक्राचार्य से उसका संबंध था, उनकी शायद शी वॉज डॉटर और स्टेप मदर ऑफ शुक्राचार्य। ओके, स्टेप मदर ऑफ शुक्राचार्य। तो इसलिए शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। तो खयाती का एक सॉफ्ट कॉर्नर था राक्षसों के प्रति, और वो क्या करती थी,
देवी देवताओं के सीक्रेट्स राक्षसों को बताती रहती थी, क्योंकि उसका सॉफ्ट कॉर्नर था। ठीक है, और इसीलिए भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया ताकि फ्यूचर में और समस्याएं न बढ़ जाएं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया कि एक बार की बात बताते हैं कि जब राक्षसों की शक्ति क्षीण होने लगी तो शुक्राचार्य ने तपस्या करना शुरू किया। शुक्राचार्य ने तपस्या किया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और अभी शुक्राचार्य के एब्सेंस में राक्षसों ने, डेमीगॉड्स ने, देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, लेकिन ख्याति ने अपनी शक्ति से, तपोबल से डेमीगॉड्स को फ्रीज कर दिया ताकि डीमंस उसके ऊपर आसानी से प्रहार कर सकें। अब उनको जमा दिया, वो क्या बोलते हैं, एक गेम होता है ना, बर्फ पानी, वो बोलते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज वो उसी में ऐसे ख्याति ने सबको फ्रीज कर दिया तो वो आके उनको पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से ख्याति ने किया, लेकिन भगवान विष्णु ने जब ऐसा देखा कि ये सभी डेमीगॉड्स का या देवताओं का वध कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने उन सबको अपने शरीर में प्रवेश करा लिया या निगल लिया थोड़ी देर के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब ख्याति ने ये देखा कि उसका सारा प्लान विफल हो गया है, तो वो भगवान विष्णु को कर्ज देना चाहती थी। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक कर उसका वध कर दिया। तो ऐसे वो उन्होंने 2-3 कथाएं उनको बताई, लेकिन इधर भृगु मुनि ने जब देखा कि उनकी पत्नी का वध कर दिया है, तो उन्होंने, भृगु मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया। क्या शाप दिया कि आपको 10 बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ेगा। तो 10 बार कैसे प्रकट हुए? 10 अवतार के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु। और विश्वामित्र मुनि ये कथा किसको बता रहे हैं? भगवान राम को बता रहे हैं कि उन 10 अवतार में से एक अवतार भगवान राम भी हैं। तो उन्हीं की कथा उनको बताई जा रही है कि आपके प्राकट्य का क्या एक और कारण बना। 10 अवतार लेने का फेमस 10 अवतार हैं। जयदेव गोस्वामी ने इनके विषय में लिखा भी है, और हम डेली नरसिंह आरती में उनके एक भाग को गाते भी हैं, 10 अवतार प्रार्थनाओं को। ठीक है। तो भगवान राम इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। भगवान राम के मन में एक और विचार आ रहा है। भगवान राम के विषय में क्या विचार आ रहा है कि मेरे पिता ने मुझको आदेश दिया था, दशरथ महाराज ने, तो विश्वामित्र मुनि की हर बात को मानना। और विश्वामित्र मुनि क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि इनका वध करना चाहिए। तो इस बात का विचार करके भगवान राम अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है गुरुदेव, करिष्ये वचनम त्वा, जो आप कहेंगे गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते ते करिए क्या आरना करी हम अनाशा। तो इस प्रकार से मैं वचन देता हूँ, आप जो आज्ञा देंगे उसका मैं पालन करूंगा। तो दशरथ महाराज भगवान राम को ऐसी आज्ञा क्यों देते हैं कि आपको गुरु की आज्ञा माननी है या विश्वामित्र मानने की आज्ञा माननी है, उनको कोई प्रश्न नहीं करना। लेकिन फिर भी भगवान राम सोच विचार किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो जीवन में कभी कभी ऐसा होगा, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आएंगे जब हम देखते हैं कि एक अथॉरिटी कुछ कहती है, दूसरी अथॉरिटी कुछ कहती है, तीसरी अथॉरिटी कुछ कहती है। कभी कभी मल्टीपल अथॉरिटी सिस्टम में व्यक्ति फंस जाता है। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। फिर ऐसा लगेगा इसका कोई तो इसका हल बता दे वो मेरे भाई। तो हल कहाँ मिलेगा? हल मिलेगा तीसरी अथॉरिटी, जो कि भगवान तो कैसे उपस्थित होंगे? भागवतम यानी कि शास्त्र। तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, गुरु साधु और शास्त्र। यहाँ पर देखा जाए तो 2 अथॉरिटी हैं। एक पिता भी अथॉरिटी है, पिता गुरु पे भी होते हैं, पिता गुरु होते हैं, और यहाँ पे उनके दूसरे गुरु हैं। तो 2 गुरु हैं। किसी को भी एक को गुरु एक को साधु मान सकते हैं, या 2 गुरु भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। तो गुरु और साधु उनके समक्ष उपस्थित हैं। तो भगवान राम ने शास्त्रों के निर्णय को देखा कि शास्त्र हमें क्या बताता है, धर्म के नियम शास्त्र में किस प्रकार से बताए जाते हैं।
तो उन्होंने देखा कि विश्वामित्र, जो पिताजी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि गुरु की आज्ञा का तुरंत पालन करना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गुरु की बात शास्त्र, पिताजी की बात शास्त्रों में दी गई है, बिल्कुल दी गई है, तो उनका पालन करना चाहिए। फिर विश्वामित्र मुनि की बातों को देखा, क्या उनकी बात शास्त्रों में दी गई है? देखा कि उनकी बात शास्त्रों में दी गई है कि किस प्रकार से निर्दोष प्राणियों को बचाने के लिए अगर किसी स्त्री का भी वध करना पड़े तो दैट इज ऑल राइट, जैसा कि भगवान विष्णु ने भी किया, एग्जाम्पल्स भी बता दिए, है ना। तो वो और कथा आती है। और धर्म का पालन करने के लिए कभी कभी छोटे नियमों का अगर उल्लंघन करना भी पड़ता है, जिस प्रकार से मान लीजिए एक ट्रैफिक का नियम होता है, रेड लाइट का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और चोर रेड लाइट का उल्लंघन करके भाग रहा है। अब पुलिस की गाड़ी रेड लाइट पर रुक जाएगी, हम तो नियम नहीं तोड़ेंगे, तो क्या कभी चोर को पकड़ पाएगी? कभी नहीं पकड़ पाएगी। हो सकता है उसको नियमों का उल्लंघन करना पड़े, और हो सकता है उसको रॉन्ग साइड से भी जाना पड़े, तो नियम भंग करने पड़ते हैं एक उससे बड़े नियम को पालन करने के लिए, या उससे बड़े पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उससे बड़े गोल को निभाने के लिए। तो ऐसा यहाँ पर इसीलिए भगवान राम ने देखा कि यहाँ पर गुरु, साधु और शास्त्र तीनों क्या है, दे आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अगर ऐसा संशय हमारे जीवन में आता है तो शास्त्रों को देखना चाहिए, या फिर किसी और साधु से या गुरु से उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर किसी की इंस्ट्रक्शन हमको ठीक नहीं लगती, मान लीजिए डाउटफुल लगती है, या उसको हम समझ नहीं पाते, तो हम अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन में फंस जाते हैं, रेदर देन टेकिंग शेल्टर ऑफ सम अथॉरिटी। हम उसी से अपना कुछ जजमेंट बना लेते हैं, कुछ कंसेप्शंस बना लेते हैं कि नहीं ऐसे होगा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये तो गलत है, इतना उचित नहीं है। तो उनका क्या एंगल है, उनका क्या विजन है, उनका क्या आइडिया है इसके विषय में, उसको जानने का प्रयास भी नहीं करते। हो सकता है उनका क्या उसके पीछे विजन है, तो उसके लिए हमको क्लैरिफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी, वेरीफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए जो अथॉरिटीज़ हैं, शास्त्र और जो और साधु हैं, उनसे हमको क्रॉस चेक करते रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और जब भगवान राम पूर्ण रूप से कन्विंस हो गए कि हाँ ये तीनों की तीनों अथॉरिटी दे आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट, तीनों एक ही बात कह रहे हैं, तो इसलिए वो एग्री हो गए। और फिर विश्वामित्र मुनि से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान राम ने अपने धनुष के पतंचा, क्या कहते हैं उसको बहुत तेज ध्वनि उससे निकाली, इतनी तेज गर्जना उससे की कि पूरा का पूरे जंगल में एक बहुत बड़ा ध्वनि प्रकट हुई। और जिस गुफा में ताड़का विश्राम कर रही थी उसमें जाकर भी उसको डिस्टर्ब कर दिया। वैसे तो उसको भयानक आवाज़ें निकालने की आदत थी, वह अपनी भयानक आवाज़ों से दूसरों को तंग करती थी, लेकिन ऐसी ध्वनि सुनकर वह खुद डिस्टर्ब हो गई और क्रोध में आई उस व्यक्ति का वध करने के लिए जिसने उसके आराम में खलल डाली है, ढूंढते ढूंढते बहुत गुस्से के अंदर। और भगवान उस दिशा में, कह सकते हैं भगवान राम की तरफ या ध्वनि की दिशा की तरफ दौड़ी, है ना। तो जो दूर से भगवान राम और लक्ष्मण ने देखा कि एक बहुत ही भयानक शरीर, बहुत ही बड़ा शरीर उनकी तरफ आ रहा है, जो देखने में बहुत ही भयानक है, खूंखार है, राक्षसी, वो उनकी तरफ, जो कि देखने में किसके समान लग रही है, एक भयानक पर्वत के समान लग रही है। और उसके पाँव इतने भारी हैं कि जब वो चलती है तो उसके पाँव से, है ना, अपने पाँव के रखने से जो, या पाँव के भार से पूरे के पूरे नदियाँ बन जाती हैं। उसके पाँव में इतना भार है, इतना बल है कि उससे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, तो एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि नदी की नदी बन गई। और अपने पाँव के नीचे हजारों लिविंग एंटिटीज को, प्राणियों को नीचे दबा देती है ना। और उसने क्या धारण किया हुआ है, एक गोल्डन एंकलेट, सॉरी एंकलेट तो वो होता है जो पायल, गोल्ड की पायल पहनी हुई है, और कानों में ईयरिंग, पता है कौन से पहने हुए हैं, हाथी के मुंडों के, हाथी के सर के ईयरिंग बनाकर अपने कानों में डाल रखे हैं।
और इसके बाद उसने माला पहनी हुई है, इतनी भयानक माला, हाथियों के शरीर की माला उसने अपने शरीर में पहनी हुई है। आप उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि हाथियों के शरीर की माला पहनती है, और हाथियों को पिरोया गया, सर से लेकर पूंछ की तरफ ऐसे उनको पिरो दिया। और उनकी माला, इतनी भयानक स्त्री, इतनी भयानक स्त्री, इतनी खुकार स्त्री, जब और हाथियों से बेचारे उनके शरीर से खून निकल रहा है, खून की धारा बह रही है। तो इतनी भयानक स्त्री, जैसे अभी अभी उनको पिरो कर उनकी माला पहनी हो। और उसके दांत कैसे लगते थे, दांत ऐसे लगते थे जैसे कि यमराज का त्रिशूल हो। इतनी भयानक उसका शरीर को देखकर भगवान राम को यकीन हो गया कि इस पर किसी प्रकार की दया करना उतना उचित नहीं है, तो दया का विचार भी नहीं करना चाहिए, ये तो दया का कोई कारण बनती नहीं है। ठीक है, और भगवान राम उसकी तरफ इशारा, वो क्या कहते हैं, बाण तैयार करते हैं, निशाना लगाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं या निशाना लगा रहे हैं, और तभी ऐसा निशाना लगा रहे हैं, तभी फिर भी उनको ना, उनके हृदय की जो करुणा है उनको ओवर पावर कर लेती है। तो क्या सोचते हैं, इसको मारना ठीक नहीं है तो स्त्री, तो इसको मारते नहीं है, इसको सबक सिखा देते हैं। इसको मारेंगे नहीं, इसको सबक सिखा देंगे, है ना। तो क्योंकि उनके मन में वैसा विचार आ रहा है कि इस इनकारनेशन में पहला वध करना, वो भी स्त्री का, तो इसको इसकी दृष्टता का सबक हम सिखा देते हैं, इसको मारेंगे नहीं। और उधर वो क्या कर रही है, ताड़का ने पत्थर उठाए और पत्थरों की बरसात भगवान के ऊपर करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्थर उठाकर, बोल्डर्स उठाकर भगवान की तरफ, भगवान ने अपने तीर छोड़कर उसके दोनों हाथ काट डाले। लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट दिए। मुझको लगता है ये उनका फेवरेट पास टाइम है ना। सूर्पनखा का भी नाक कान काट डाला था, इसका भी नाक कान काटे उन्होंने, और ताड़का भगवान राम ने उसके हाथ काट डाले। ताड़का को रियलाइज हो गया कि उसको लगा कि मुझको लगता है कि मैं इनसे युद्ध में जीत नहीं पाऊंगी, मेरी हार निश्चित है। तो फिर उसने माया की शक्तियों का सहारा लेना शुरू किया और तुरंत वहां से गायब हो गई। और एक आंधी सी चलाई, जैसे आज आई थी ना दिन में आंधी, है ना, तृणावत आया था तो आंधी आई थी, कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऐसी आंधी सी चलाई, धूल मिट्टी की, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और इतने में वो गायब हो गई। और फिर अदृश्य अवस्था में उसने बड़े बड़े पत्थर, पेड़ भगवान की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, अलग अलग डायरेक्शन से, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। तो पता नहीं लगता था किस डायरेक्शन से प्रहार हो रहा है। विश्वामित्र मुनि समझ गए, भगवान राम की स्थिति को समझ गए कि करुणा इनके ऊपर हावी हो रही है ना, कि ये चाहते तो इसका वध भी कर सकते थे, लेकिन इसका इन्होंने वध नहीं किया। तो विश्वामित्र मुनि ने उनको जाकर कि उनके भगवान राम के हृदय में जो करुणा का भाव उमड़ आया है ना, या जो क्या बोलते हैं राइटियसनेस का भाव उमड़ आया है, उसको अब और इस जो कि उनको रोक रहा है एक स्त्री का वध करने के लिए। ठीक है, तो विश्वामित्र मुनि आते हैं और आकर उनके पास प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये आपका कंपैशन, ये मिसप्लेस कंपैशन है, ये वर्दी ऑफ कंपैशन नहीं है, ये स्त्री वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है, ये आपके सम्मान के लायक नहीं है, ये आपकी कृपा के लायक नहीं है ना। उस हिसाब से, क्योंकि भगवान मारेंगे तो कृपा प्राप्त होगी उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन जो कृपा आप करना चाह रहे हैं जिस रूप में, उसके लायक नहीं है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अभी कुछ ही मिनट में संध्या का समय हो जाएगा। संध्या में इन मायावी लोगों की शक्ति और बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तमोगुण का प्रभाव जैसे जैसे शुरू होता है, क्योंकि ये तमोगुण के क्रीचर्स हैं, तो और इनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है ना। तो इसी तरह देखते हैं कि मन ज़्यादा तमोगुण में डिस्टर्ब होता है, रात्रि के समय मन ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, या तमोगुण का प्रभाव होता है तो मन ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और साधना में ज़्यादा दिक्कत होती है। जितना तमोगुण बढ़ता जाएगा उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा, जितना सतोगुण में प्रयास करेंगे उतना आसान होगा। तो भगवान राम इस बात को समझते हैं, ठीक है, और हाँ, इस बात को स्वीकार करते हैं, और फिर गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वो दिखाई तो दे नहीं रही,
लेकिन जब वो देखती है कि वो पत्थर फेंक रहे हैं और भगवान राम थोड़े से हैरान है कि किस दिशा से आ रहा है, तो उसको हंसी आती है और बहुत तेज तेज हंसने लगती है, अट्ठास करने लगती है, हा 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 हा। और यह थोड़ी देर में उसको रियलाइज हो गया कि यह हंसी मेरी मृत्यु का कारण बन गई है ना। उसकी मूर्खता के कारण उसने जो हंसी लगाई, भगवान राम ने तुरंत उस दिशा में शब्द वेदी बाण छोड़ा जो सीधा उसके हृदय में आघात कर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बताते हैं कि हृदय के वो तीर कैसे निकल गया, उसके हृदय से बिल्कुल एकदम से तीर निकल गया। वो बोलते हैं बिल्कुल ऐसा तीर निकल गया जैसे अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है और उसको कोई व्यक्ति कोई सलाह देने की कोशिश करता है, तो वो मूर्ख व्यक्ति के मन से या दिमाग से जिस प्रकार से वो अच्छी सलाह निकल जाती है ना, वो उसको पकड़ नहीं पाता है, उसी प्रकार से वो तीर उसके हृदय से निकल गया और वो ताड़का मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ताड़का का वध करने के बाद भगवान राम अपने गुरु के पास आते हैं, विश्वामित्र मुनि के पास, और उनसे आकर क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना किस लिए? कि मैं तुरंत एकदम से आपके द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं कर पाया, ठीक है, और आपकी एक तरह से आपकी इंस्ट्रक्शंस का मैंने उल्लंघन किया है ना। तो और एक तरीके से देखा जाए तो 2 उल्लंघन कर दिए उन्होंने। दशरथ महाराज ने क्या बोला था? गुरु की आज्ञा को तुरंत पालन करना, और विश्वामित्र मुनि ने क्या बोला था? इनका वध कर देना। सो ही वॉज हेजिटेटिंग, है ना, दोनों में। तो इसके लिए वो क्षमा याचना करते हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि जब भगवान राम इस प्रकार से क्षमा याचना करते हैं तो उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी सिंसियरिटी से बहुत प्रसन्न होते हैं कि इनको अपनी गलती मानने में कोई शर्म नहीं है। तो भगवान राम अपने आचरण से सिखा रहे हैं। भगवान ने कोई अपनी जो त्रुटि रह गई, जो कमी रह गई, उसको तुरंत स्वीकार कर लिया, गलती को स्वीकार किया और माफ़ी मांगने में कोई देर नहीं लगाई, कोई शर्म नहीं की। तो इसलिए उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर जो तीसरा, उनके गुणों को भी देखते हैं कि इनके अंदर क्या गुण है। इनके अंदर एक लीडर का गुण है। क्या गुण है? एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंट थॉटफुल है, इंडिपेंडेंस नहीं है। तो इंडिपेंडेंटली थॉटफुल हुए, लेकिन विचार क्या कर रहे थे कि कैसे इनके निर्देशों का पालन किया जाए। सो दैट वाज हिज मेन थॉट प्रोसीजर। तो ये बहुत आवश्यक है और ये एक गुण भी है। लेकिन अगर किसी लीडर के मन में, जैसे हम चर्चा भी कर चुके हैं, कोई विचार भी आता है, तो दशरथ महाराज का जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, कोई आइडिया आता है तो वो अपने काउंसिल मेंबर से उनकी चर्चा करता है, उनसे सलाह मशवरा करता है, उनकी राय लेता है, उनकी सलाह के द्वारा, यानी उनकी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो सही होता है उसको एग्जीक्यूट करता है और जो गलत होता है उसको छोड़ देता है। तो भगवान राम यहाँ पर अपने चरित्र से बता रहे हैं किस प्रकार से हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो तुरंत उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई देर नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट ताड़का, किस प्रकार से भगवान राम ने ताड़का का वध किया, कुछ लेसन्स हमने इसमें से सीखे। इससे आगे की कथा हम कल चर्चा करेंगे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।